कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा विशाल रथ सेना से घिरा सहसा वहां आ पहुंचा जहां अर्जुन खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक थे, उन शूरवीर कुंती कुमार अर्जुन ने सहसा अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा को तत्काल उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोकती है। महाराज, तब क्रोध में भरे हुए प्रतापी द्रोणपुत्र ने अर्जुन और श्रीकृष्ण को अपने बाणों से ढक दिया। उस समय उन दोनों को बाणों द्वारा आच्छादित हुआ देख समस्त कौरव महारथी महान आश्चर्य में पड़कर उधर ही देखने लगे। भारत, तब अर्जुन ने हंसते हुए से दिव्यास्त्र प्रकट किया, परंतु ब्राह्मण अश्वत्थामा ने युद्धस्थल में उनके उस दिव्यास्त्र का निवारण कर दिया। रणभूमि में पांडुकुमार अर्जुन अश्वत्थामा के अस्त्रों को नष्ट करने के लिए जो जो अस्त्र चलाते थे, महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उनके उस अस्त्र को काट गिराता था। राजन, इस प्रकार महाभयंकर अस्त्र युद्ध आरंभ होने पर हम लोगों ने रणक्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को मुंह बाएं हुए यमराज के समान देखा था। उसने सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके श्रीकृष्ण की दाहिनी भुजा में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उस महामनस्वी वीर के समस्त घोड़ों को मारकर समरभूमि में खून की नदी सी बहा दी। वह रक्तमयी भयंकर सरिता परलोक वाहिनी थी और सब लोगों को अपने प्रवाह में बहाए लिए जाती थी। वहां खड़े हुए सब लोगों ने देखा कि अश्वत्थामा के सारे रथी अर्जुन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा युद्धभूमि में मारे गए। स्वयं अश्वत्थामा ने भी उनकी वह अवस्था देखी। उस समय उसने भी महाभयंकर परलोक वाहिनी नदी बहा दी। अश्वत्थामा और अर्जुन के उस भयंकर एवं घमासान युद्ध में सब योद्धा मर्यादा रहित होकर युद्ध करते हुए आगे पीछे सब ओर भागने लगे। रथों के घोड़े और सारथी मार दिए गए, घोड़ों के सवार नष्ट हो गए, गजारोही मार डाले गए और हाथी बचे रहे एवं कहीं हाथी ही मार डाले गए तथा महावत बचे रहे। राजन, इस प्रकार सम्रांगण में अर्जुन ने घोर जनसंहार मचा दिया। उनके धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे जाकर बहुत से रथी धराशायी हो गए। घोड़ों के बंधन खुल गए और वे चारों ओर दौड़ लगाने लगे। युद्ध में शोभा पाने वाले अर्जुन का वह पराक्रम देखकर पराक्रमी द्रोण कुमार अश्वत्थामा तुरंत उनके पास आ गया और अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को हिलाते हुए उसने विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन को पैने बाणों द्वारा सब ओर से ढक दिया। महाराज, तदनंतर द्रोण कुमार ने धनुष खींचकर छोड़े हुए पंख युक्त बाण से कुंती कुमार अर्जुन की छाती पर पुनः बड़े जोर से निर्दयतापूर्वक प्रहार किया। भारत, रणभूमि में द्रोणपुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए गए उदार बुद्धि गांडीवधारी अर्जुन ने सम्रांगण में बलपूर्वक बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और उसके धनुष को भी काट डाला। धनुष कट जाने पर द्रोणपुत्र ने युद्धस्थल में एक ऐसा परिघ हाथ में लिया जिसका स्पर्श वज्र के समान कठोर था। उसने उस परिघ को तत्काल ही किरीटधारी अर्जुन पर दे मारा। राजन, उस सुवर्ण भूषित परिघ को सहसा अपने ऊपर आते देख पांडुपुत्र अर्जुन ने हंसते हुए से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नरेश्वर, जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत टूट फूट कर सब ओर बिखर जाता है, उसी प्रकार अर्जुन के बाणों से कटा हुआ वह परिघ उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाराज, तब महारथी द्रोणपुत्र ने कुपित होकर अर्जुन पर ऐन्द्रास्त्र द्वारा वेगपूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, अर्जुन ने अश्वत्थामा द्वारा किए हुए इंद्रजाल का विस्तार देखकर बड़े वेग से गांडीव धनुष हाथ में लिया और महेंद्र द्वारा निर्मित उत्तम अस्त्र का आश्रय लेकर उस इंद्रजाल का संहार कर दिया। इस प्रकार इंद्रास्त्र द्वारा छोड़े गए उस बाणजाल को विदीर्ण करके अर्जुन ने निकटवर्ती होकर क्षण भर में अश्वत्थामा के रथ को ढक दिया। उस समय अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से अभिभूत हो गया था। तदनंतर अश्वत्थामा ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन की उस बाण वर्षा का निवारण करके अपना नाम प्रकाशित करते हुए सहसा 100 बाणों से श्रीकृष्ण को घायल कर दिया और अर्जुन पर भी 300 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद अर्जुन ने
100 बाणों से गुरुपुत्र के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर दिया तथा आपके पुत्रों के देखते देखते उसके घोड़ों, सारथी, धनुष और प्रत्यंचा पर बाणों की झड़ी लगा दी। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन ने अश्वत्थामा के मर्मस्थानों में चोट पहुंचाकर एक भल्ल से उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। तब उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों से ढक दिया। वहां हमने द्रोणपुत्र का शीघ्र प्रकट होने वाला वह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह घोड़ों को भी काबू में रखता था और अर्जुन के साथ युद्ध भी करता था। राजन, सम्रांगण में भी सभी योद्धाओं ने उसके इस कार्य की पूरी प्रशंसा की। तदनंतर विजयी अर्जुन ने हंसकर युद्धस्थल में द्रोणपुत्र के घोड़ों की वागडोरों को क्षुरप्रों द्वारा शीघ्रतापूर्वक काट दिया। भारत, इसके बाद बाणों के वेग से अत्यंत पीड़ित हुए उसके घोड़े वहां से भाग चले। उस समय वहां आपकी सेना में भयंकर कोलाहल मच गया। पांडव विजय पाकर आपकी सेना पर टूट पड़े और पुनः विजय की अभिलाषा ले चारों ओर से पैने बाणों का प्रहार करने लगे। महाराज, विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों ने दुर्योधन की विशाल सेना में बारंबार भगदड़ मचा दी। नरेश्वर, प्रजानाथ, विचित्र युद्ध करने वाले आपके पुत्रों के, सुबल पुत्र शकुनि के तथा कर्ण के देखते देखते यह सब हो रहा था। जनेश्वर, सब ओर से पीड़ित हुई आपकी विशाल सेना आपके पुत्रों के बहुत रोकने पर भी युद्धभूमि में खड़ी न रह सकी। महाराज, सब ओर भागने वाले योद्धाओं के कारण आपके पुत्रों की वह विशाल सेना भयभीत और व्याकुल हो उठी। सूतपुत्र कर्ण ठहरो ठहरो की पुकार करता ही रह गया, परंतु महामनस्वी पांडवों की मार खाती हुई वह सेना किसी तरह ठहर न सकी। महाराज, दुर्योधन की सेना को सब ओर भागती देख विजय से उल्लसित होने वाले पांडव जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उस समय दुर्योधन ने कर्ण से प्रेमपूर्वक कहा, कर्ण, देखो, पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। शत्रुदमन, महाबाहु वीर, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। यह जानकर इस समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। पुरुषोत्तम, वीर, पांडवों द्वारा खदेड़े जाने वाले सहस्रों कौरव सैनिक सम्रांगण में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। राजन, महावीर राधापुत्र कर्ण ने दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्रराज शल्य से हंसते हुए से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध किए देता हूं, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, आप कल्याण चिंतन पूर्वक ही इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। महाराज, ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूतपुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। इसके बाद अमीय आत्मबल से संपन्न उस महाबली वीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। राजन, फिर तो उस महासमर में सहस्रों, लाखों, करोड़ों और अरबों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। कंक और मोर की पांख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। प्रजानाथ, प्रबल भार्गवास्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार सब ओर गूंजने लगा। राजन, गिरते हुए हाथियों, सहस्रों घोड़ों, रथों और मारे गए पैदल मनुष्यों के गिरने से सारी पृथ्वी सब ओर कंपित होने लगी। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। नरव्याघ्र, शत्रुओं को तपाने वाला योद्धाओं में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहां तहां दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और छेदी योद्धा यत्र तत्र मूर्छित होकर पड़े थे। पुरुष सिंह, वे श्रेष्ठ योद्धा व्याघ्रों के समान चीत्कार करते थे। राजन, युद्ध के मुहाने पर भयभीत हो चिल्लाते और डरकर सब ओर भागते हुए उन सैनिकों का महान आर्तनाद प्रलय काल में
समस्त प्राणियों के चीत्कार के समान जान पड़ता था। आर्य सूतपुत्र के द्वारा मारे जाते हुए उन योद्धाओं को देखकर समस्त प्राणी पशु पक्षी भी भय से थर्रा उठे। सूतपुत्र द्वारा सम्रांगण मारे जाते हुए सृंजय बारंबार अर्जुन और श्रीकृष्ण को पुकारते थे, ठीक उसी तरह जैसे प्रेतराज के नगर में क्लेश से अचेत हुए प्राणी प्रेतराज को ही पुकारते हैं। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वहां महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा, महाबाहु श्रीकृष्ण, यह भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। सम्रांगण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। श्रीकृष्ण, क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र, जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसा दारुण कर्म कर रहा है। वह निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है। समरभूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। ऋषिकेश, मरे हुए मनुष्य का नौ-नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहां से हो सकती है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्रीकृष्ण ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह समयोचित बात कही। पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत क्षत विक्षत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बंधाकर फिर तुम कर्ण का वध करना। प्रजानाथ, ऐसा कहकर वे पुण्य युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त कराने के लिए वहां से चल दिए। तत्पश्चात अर्जुन श्रीकृष्ण की आज्ञा से बाण पीड़ित राजा युधिष्ठिर देखने के लिए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से शीघ्रतापूर्वक गए। भारत, कुंती कुमार अर्जुन ने द्रोणपुत्र के साथ युद्ध करके रणभूमि में वज्रधारी इंद्र के लिए भीदुसह उस गुरुपुत्र को पराजित करने के पश्चात जाते समय धर्मराज को देखने की इच्छा से सारी सेना पर दृष्टिपात किया, परंतु वहां कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा।